अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि तुम दिन में कितनी बार अपना फ़ोन उठाते हो, तुम कहोगे 5 बार, 10 बार या इतनी बार कि कभी तुमने काउंट करने का सोचा ही नहीं। मगर फैक्ट क्या है? रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान अपना फ़ोन 150 प्लस टाइम पर डे चेक करता है। और सबसे शॉकिंग बात, उसमें से 80% कोई जेन्युइन रीज़न होता ही नहीं फ़ोन चेक करने का। होती है तो बस हैबिट, हैबिट स्क्रॉल करने की, रिफ्रेश करने की और बार बार फ़ोन चेक करने की। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ये सब इतना एडिक्टिव क्यों हो जाता है? क्यों तुम एक रील देखने जाते हो और 1 घंटे में रियलाइज होता है कि बस टाइम वेस्ट हो गया? क्यों तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन तुम कंट्रोल में नहीं हो? मैं हूं सतीश, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के उस डार्क साइड की जो तुम्हें कभी ओपनली बताई ही नहीं जाती। और बिलीव मी, ये सिर्फ टाइम वेस्ट का इशू नहीं है, ये है तुम्हारा माइंड, तुम्हारी इमोशन और कभी कभी तुम्हारी पूरी लाइफ का कंट्रोल। चैप्टर 1। सोशल मीडिया फ्री नहीं है, तुम एक प्रोडक्ट हो। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर कोई चीज़ दुनिया के बिलियंस लोग रोज यूज़ करते हैं और फिर भी उसके पैसे नहीं देते हैं, तो उस प्रोडक्ट का असली कस्टमर कौन हुआ? सोचो, अगर इंस्टाग्राम फ्री है, फेसबुक फ्री है, टिकटॉक फ्री है, फिर भी कंपनीज हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाती है। कैसे? आंसर सिर्फ एक लाइन का ही है, तुम कस्टमर नहीं हो, तुम सिर्फ एक प्रोडक्ट हो। और जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी, मुझे लगा था कि ये सब एक इंटरनेट कोट होगा। लेकिन जब मैंने इसके पीछे का बिजनेस मॉडल समझा, तब रियलाइज़ हुआ कि हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमें यूज़ कर रहा है। हर बार जब तुम कोई फ़ोटो लाइक करते हो, एक रील को 2 सेकंड एक्स्ट्रा देखते हो, कमेंट लिखते हो या किसी पोस्ट पर रुक जाते हो, तो वो प्लेटफ़ॉर्म साइलेंटली तुम्हारे बारे में हर एक डेटा कलेक्ट करता है। तुम्हें किस कलर की चीज़ें पसंद आती है, तुम्हें किस टाइप के लोग पसंद आते हैं, तुम किस टाइप का ऑनलाइन कंटेंट बिंज करते हो, तुम किस टॉपिक पे इमोशनल हो जाते हो, सब कुछ। और ये डाटा सिर्फ स्टोर नहीं होता, इसे बेचा जाता है। कंपनी एडवर्टाइजर्स को ये नहीं बोलती ये लो सतीश का डेटा, नहीं, वो बोलती है हमारे पास लाखों लोग हैं जो ये प्रोडक्ट को खरीदने का चांसेस रखते हैं। और एडवर्टाइजर्स उन लोगों तक पहुंचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। मतलब प्रोडक्ट इंस्टाग्राम नहीं है, प्रोडक्ट फेसबुक नहीं है, प्रोडक्ट तुम और तुम्हारा अटेंशन है। और तुम्हारा अटेंशन ही इस दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स बन चुका है। इसलिए हर ऐप तुम्हें जितनी देर तक हो सके स्क्रीन पर रोकना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम तक तुम स्क्रीन पर रहोगे, उतना ज़्यादा पैसा वो प्लेटफॉर्म कमाएगा। और शायद इसीलिए एक नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनते ही हम बिना सोचे समझे फ़ोन उठा लेते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? उसका जवाब सिंपल है, साइकोलॉजी। और इसी साइकोलॉजी का यूज़ करके ये सभी ऐप्स तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन करते जाती है। और ये सब बस एक शुरुआत होता है। चैप्टर 2, डोपामिन ट्रैप, जिसमें हर कोई फंस चुका है। कभी नोटिस किया है, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो और अचानक 1 घंटा बीत जाता है और पता भी नहीं चलता। ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, ये बस उस सोशल मीडिया एप्लीकेशन का एक डिज़ाइन होता है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है, डोपामिन। जब भी हमें कुछ एक्साइटिंग मिलता है, जैसे कोई मैसेज, कोई लाइक, कोई फनी रील या कोई अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन, तो उस टाइम में हमारा ब्रेन डोपामिन केमिकल रिलीज करता है और वो हमें अच्छा फील कराता है। तो क्या प्रॉब्लम डोपामिन है? नहीं, प्रॉब्लम है अनलिमिटेड डोपामिन। इनफाइनाइट स्क्रॉल इसी प्रिंसिपल पे तो काम करती है। एक रील खत्म तो दूसरी रेडी, दूसरी रील खत्म तो तीसरी रेडी,
इसका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं, बिल्कुल कसिनो की स्लॉट मशीन की तरह। तुम्हें पता होता ही नहीं कि अगली रील बोरिंग होगी या लाइफ की बेस्ट रील होगी, बस तुम्हारा दिमाग एक्सपेक्टेशन करते रहता है और इसी अनसर्टिनिटी की वजह से तुम बस स्क्रॉल करते रहते हो और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट फॉर्म एंटरटेनमेंट का एडिक्ट बन जाता है और फिर 30 सेकंड से भी लंबी वीडियो बोरिंग लगने लगती है। बुक्स पढ़ना मुश्किल हो जाता है, फोकस बहुत कम हो जाता है और रियल लाइफ बहुत स्लो लगने लगती है। और यही नहीं, सबसे डेंजरस बात ये होता है कि हमें लगता है कि हम कंट्रोल में होते हैं, जबकि रियलिटी में एल्गोरिदम हमें कंट्रोल कर रहा होता है। और एल्गोरिदम का सिर्फ एक ही गोल होता है, तुम्हें सिर्फ स्क्रीन से चिपका के रखना है, चाहे उसके लिए तुम्हारा टाइम जाए, फोकस जाए या तुम्हारा मेंटल पीस। चैप्टर 3, परफेक्ट लाइफ का सबसे बड़ा झूठ। अब एक और चीज़ नोटिस करो, जब तुम सोशल मीडिया खोलते हो तो हर किसी की लाइफ परफेक्ट लगने लगती है। कोई मालदीव्स में होता है, कोई लग्जरी कार्स खरीद रहा होता है, कोई सिक्स पैक दिखा रहा होता है, कोई हर दिन स्माइल कर रहा होता है और फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ को उनके हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं। और यही तो होता है सबसे बड़ा ट्रैप। सोशल मीडिया कभी रियलिटी नहीं दिखाता, बस एडिटेड रियलिटी दिखाता है। एक परफेक्ट फोटो के पीछे शायद हंड्रेड्स फोटोज डिलीट हुई होंगी। एक स्माइल के पीछे स्ट्रेस भी हो सकता है, एक लग्जरी कार रेंटल भी हो सकती है, लेकिन स्क्रीन पर सब परफेक्ट लगने लगता है और धीरे धीरे हम खुद को कम समझने लगते हैं। मैं इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं, मेरे पास इतने फॉलोअर्स क्यों नहीं, मेरी लाइफ बोरिंग क्यों है। ये कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को स्लोली स्लोली डिस्ट्रॉय करने लगता है। और सबसे शॉकिंग बात, तुम जितना ज़्यादा कंपेयर करने लगते हो उतना ही ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करने लगते हो और जितना ज़्यादा यूज़ करने लगते हो उतना ही हाई कंपैरिजन बढ़ता है। ये बस एक एंडलेस साइकिल होता जाता है और इसी साइकिल में मिलियंस लोग फंसे हुए हैं। चैप्टर 4, सोशल मीडिया को डिलीट मत करो, कंट्रोल वापस लो। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें सोशल मीडिया को डिलीट कर देना चाहिए? क्या हमें सोशल मीडिया का यूज़ बंद कर देना चाहिए? नहीं, प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम है उसका बिना कंट्रोल के यूज़ करना। टेक्नोलॉजी बस एक टूल है, टूल तुम्हारे लिए काम करे या तुम टूल के लिए काम करो, यह डिसीजन बस तुम्हारा है। सबसे पहला स्टेप ये हो सकता है, नोटिफिकेशन को स्टॉप कर दो। हर वाइब्रेशन हर नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होती। दूसरा, सुबह होते ही फ़ोन मत उठाओ, पहले अपने दिमाग को कंट्रोल में लाओ। तीसरा, हर दिन थोड़ा स्क्रीन टाइम को कम करो, सिर्फ 20 मिनट को भी कम करोगे तो एक साल में तुम्हारे पास एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम होगा और उस टाइम में तुम बुक्स को पढ़ सकते हो, स्किल्स को सीख सकते हो और फैमिली के साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हो या फिर खुद के साथ तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो। और याद रखो, सोशल मीडिया दुनिया का सबसे पावरफुल इन्वेंशन है। ये तुम्हें सिखा भी सकता है और तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। डिसीजन एल्गोरिदम नहीं लेगा, डिसीजन तुम लोगे। तो अगली बार जब तुम बिना वजह के फ़ोन अनलॉक करोगे तो एक सेकंड रुकना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ या सोशल मीडिया मुझे यूज़ कर रहा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच थोड़ी सी भी बदली हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो रोज़ घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। शायद उन्हें भी ये सच जानने की बहुत ज़रूरत है। मैं हूँ सतीश, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में।